तो क्या हाल है दोस्तों, आ गए तुम लोग सोल लैंड के एक और धमाकेदार वीडियो में। उम्मीद है तुम लोग एकदम मजे में होगे। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता ही है क्या करना है ना? अरे हाँ, अगर पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो भाई पहले जाकर वो देख लो, वरना यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना टाइम बर्बाद किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ अपनी पूरी गैंग वाईफाई, नैन और सांची को लेकर स्पिरिट पगोडा में पहुँचता है। वहाँ सीनियर बीजी कुछ ऐसे सोल बीस्ट को लाती है जिनकी हालत खराब थी और वो ज्यादा दिन जीने वाले नहीं थे, इसलिए वो किसी सोल मास्टर के साथ मिलना चाहते थे। फिर क्या, बाई वे नैन और सांची तीनों को मस्त पावरफुल सोल बीस्ट मिल जाते हैं। ये सब देखकर वांग डोंगर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऊपर से उन्हें उस पुराने कछुए से एक पत्थर भी मिलता है। जैसे ही यू हाओ उस पत्थर के पास जाता है, उसकी होली स्पिरिट गार्डियन ब्लेड बाहर निकल आती है और दोनों पत्थर फ्यूज हो जाते हैं। यू हाओ वाला पत्थर दूसरे को पूरा निगल लेता है और फिर यू हाओ की बॉडी से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलती है कि सब हैरान परेशान हो जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है यू हाओ के मन की दुनिया यानी सी ऑफ कॉन्शियसनेस से। वहाँ उसके सारे स्पिरिट बीस्ट चिल कर रहे होते हैं कि अचानक से माहौल में गड़बड़ होने लगती है और आसमान में 3 आंखें बनने लगती हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। तभी आइस इम्प्रेस कहती है कि मुझे कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमें बुला रहे हैं। ये सुनते ही त्यानमिंग भी चौंक लाता है और पूछता है क्या भगवान और हमें? देखते ही देखते वो 3 आंखें और बड़ी होने लगती हैं। दूसरी तरफ डिवाइन रियल्म का एक भगवान प्रकट होता है जिससे रिवर्स स्किल एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही उस गॉड की नजर यू हाओ पर पड़ती है, कनेक्शन टूट जाता है और यू हाओ अपनी आंखें खोल लेता है। यू हाओ के मन की दुनिया में सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। त्यानम हैरान होकर कहता है, अरे 1 सेकंड में सब गायब। ऐसा लगा जैसे कोई कनेक्शन था जो टूट गया। आइस इम्प्रेस थोड़ा दिमाग दौड़ाती है और कहती है कहीं ये दित्यान का रिवर्स स्केल तो नहीं था। तभी यू हाओ के गले में लटका वो रिवर्स स्केल चमकने लगता है और उसमें से एक आवाज आती है, वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकता है? पर तुम्हारे पास तो एम्परर बीस्ट की किस्मत की ताकत है। मैं तो बस अपनी पूरी जिंदगी स्टारड्यू ग्रेट फॉरेस्ट में ही काट सकता हूँ। ये बोलकर वो सीधा पानी में कूद जाता है। तभी यू हाओ भी वहाँ पहुँच जाता है और सबको चिल करने को कहता है। दोस्तों टेंशन मत लो, अगर मैं एक बार कनेक्शन बना सकता हूँ तो दूसरी और तीसरी बार भी बना लूंगा। ये सुनकर त्यानमिंग कहता है, लेकिन यू हाओ ये तो 1000 साल में एक बार मिलने वाला मौका था, अब दोबारा कब मिलेगा कोई नहीं जानता। यू हाओ जवाब देता है, तो ठीक है फिर, अगर उसे आजादी चाहिए तो हमें दित्यान को हराना ही होगा। उधर जो वो ड्रैगन गर्ल की परछाई थी वो स्पिरिट पगोडा के बाहर बीजी को भी दिखती है और वो पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? सीन बदलता है और थोड़ी देर बाद सब लोग स्पिरिट पगोडा के बाहर होते हैं। बाईवे को यू हाओ की टेंशन हो रही थी। यू हाओ उसे समझाता है कि फिक्र मत करो, अभी जो तुमने देखा वो असल में दित्यान का रिवर्स स्केल था। मेरी बॉडी में अचानक कुछ बदलाव हुए तो वो मुझे बचाने के लिए बाहर आ गया था। पर मन ही मन यू हाओ सोचता है कि भाई माफ करना, झूठ बोलना पड़ रहा है। उधर वांग डोंगर यू हाओ को देखकर सोच रही थी कि अभी जो हुआ वो उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था, पर इसने गवा दिया और अब टाइम आ गया था सबके अपने अपने मिशन पर निकलने का। बाईवे यू हाओ से कहता है अपना ध्यान रखना। सांची बीच में बोलता है तुम दोनों की यहाँ की टेंशन मत लो, मैं सब देख लूंगा। यू हाओ बाईवे से कहता है अगर कोई पंगा हो तो शाम तक मेरा इंतजार करना, मैं फौरन पहुंच जाऊंगा। और फिर सब अपनी अपनी राह निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में वांग डोंगर यू हाओ को पकड़ लेती है। तुमने झूठ क्यों बोला? असल में तो दित्यान की ताकत ने तुम्हारे लिए डिवाइन रियल्म से आए बुलावे को रोका है। ये कैसी प्रोटेक्शन थी? यू हाओ उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है धीरे बोलो, मैं बस नहीं चाहता था कि कोई मेरी वजह से परेशान हो। वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। 1-2 दिन बीत जाते हैं लेकिन सफर लंबा था। रास्ते में यू हाओ मन ही मन सोचता है कि डोंगर भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई है, पर क्या तुम अभी मेरी फिक्र करती हो? फिर वो डोंगर को देखकर सोचता है मैं सबकी उम्मीदों का बोझ उठाए चल रहा हूँ और एक दिन भगवान बनकर दिखाऊंगा, पर कोई नहीं जानता कि मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान तुम हो। उधर डोंगर भी सोच रही थी इस लड़के के बहुत सारे राज हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता और कुछ राज तो मुझसे भी जुड़े हैं, मुझे पता लगाना होगा। सफर से थककर रात में वो लोग जंगल के पास रुक जाते हैं। सुबह होती है, नन और बाकी लोग मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डोंगर भी अपने टेंट से बाहर आती है। यू हाओ अपनी पावर से झट से मछलियों की लोकेशन पता लगाता है और पूरे पानी को बर्फ में बदल देता है। फिर क्या, स्टाइल से चॉपस्टिक फेंककर सारी मछलियों को पकड़ लेता है। उसका ये स्वैग देखकर डोंगर भी इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है वाह, ये लड़का तो अपने काम में एकदम प्रो है। शांसी यू हाओ से कहता है भाई तेरी मछली पकने में तो टाइम लगेगा, क्यों ना हम लोग एक राउंड लगा कर आ जाएं। फिर वो ओल्ड जी से कहता है चलो यार थोड़ा हाथ पैर चला लेते हैं, बॉडी खुल जाएगी। जाते जाते शांसी नन को भी इशारा कर देता है और वो भी बाकियों को लेकर निकल जाती है। इस तरह यू हाओ और वांग डोंगर अकेले रह जाते हैं। दूसरी तरफ शांसी ओल्ड जी से कहता है मानना पड़ेगा यार, तुम तो दिन ब दिन और तेज होते जा रहे हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी मामला समझ जाओगे। ओल्ड जी अपनी तलवार निकाल कर कहता है ये सब बकवास बंद कर चल लड़ते हैं। ओल्ड जी
पहला वार करता है, लेकिन शांसी अपने कछुए वाली शील्ड से उसे बड़े आराम से रोक लेता है, जिससे एक जोरदार झटका लगता है। बाकी लड़कियां तो पॉपकॉर्न लेकर उनकी लड़ाई एंजॉय कर रही थीं। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शांसी भी मस्त काउंटर अटैक कर रहा था। लड़ाई खतरनाक होती जा रही थी और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन शांसी को अपनी नई नई पावर्स के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तभी ओल्ड जी अपनी एक कमाल की टेक्निक इस्तेमाल करता है। वो घूमकर अपनी तलवार सीधा शांसी की शील्ड पर दे मारता है। वार इतना तगड़ा था कि शांसी की शील्ड भी उसे नहीं बचा पाती और गायब होने लगती है। इससे पहले कि शांसी संभल पाता, ओल्ड जी अपनी तलवार उसके गर्दन के पास ले जाता है, लेकिन ऐन मौके पर शांसी अपनी ब्लैक टॉर्टॉइस की पावर को डेशैन कर देता है। एक इतना जोरदार धमाका होता है कि ओल्ड जी भी पीछे खिसक जाता है और कहता है, मानना पड़ेगा, अब लग रहा है कि तुम मेरी टक्कर के हो। फिर ओल्ड जी अपनी 7वीं सोल स्किल मार्शल बॉडी ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके चारों तरफ तलवारें ही तलवारें दिखने लगती हैं। शांसी भी पीछे नहीं रहता और अपनी 7वीं सोल स्किल ब्लैक टॉर्टॉइस ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। अगले पल दोनों अपनी अपनी स्किल्स एक दूसरे पर छोड़ देते हैं। शांसी का अटैक समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ता है और ओल्ड जी के अटैक को और उसे दोनों को ही निगल जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है और ओल्ड जी अपनी हार मान लेता है। सीन वापस युहाओ और डोंगर पर आता है, जो मिलकर मछली भून रहे थे। डोंगर भी उसकी मदद कर रही थी। मछली की मस्त खुशबू सूंघकर सभी वापस आ जाते हैं। युहाओ पहली भुनी हुई मछली डोंगर को देता है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, सबकी नजरें उसी पर होती हों। मछली खाते ही डोंगर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। युहाओ बताता है, ये मेरी माँ की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने सिखाया था कि जब भी मछली भूनना तो उसमें उस इंसान के लिए अपना प्यार भी मिला देना जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, तभी बनती है एक परफेक्ट ग्रिल्ड फिश। अगले दिन फाइनली ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। युहाओ पहुंचते ही कहता है, हम श्रेक एकेडमी से हैं, नॉर्थ आर्मी को सपोर्ट करने आए हैं। गार्ड्स युहाओ को देखकर ही पहचान जाते हैं। लगता है यही युहाओ है। इसका ऑरा ही बता रहा है कि ये कितना पावरफुल है। गेट खुलता है और अंदर जाते ही व्हाइट टाइगर ड्यूक का बेटा युहाओ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद कहता है, अरे ये तो हमारी पीढ़ी के नए हीरो हैं, भला हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं। युहाओ बताता है कि स्पिरिट पगोडा को तीनों एम्पायर्स और स्टारडू फॉरेस्ट ने मिलकर इसलिए बनाया है ताकि भविष्य में सब एक दूसरे की मदद कर सकें। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, अब ये जिम्मेदारी तुम लोगों पर है। हमें उन्हें किसी भी हाल में यहाँ उलझा के रखना है ताकि वो लोग तियानमेन एम्पायर पर हमला करने में देर कर दें। फिर ड्यूक कहता है, एल्डर शान ने तुम्हारी काबिलियत की बहुत तारीफ की है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। इस पर युहाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी फैलाकर सबको दिखा देता है कि उसकी पहुंच कहां तक है। युहाओ आगे बढ़कर अपना प्लान बताता है। सन एंड मून एम्पायर का एरियल डिफेंस सच में बहुत तगड़ा है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जहां तक मैं उनके सोल टूल्स को समझता हूँ, वो 5000 मीटर की रेंज तक डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई टाइटल डुअलो मुझे 5000 मीटर से भी ऊपर ले जाए तो वहां से मैं अपने सोल गाइड टूल का इस्तेमाल करके सीधा उनके इलाके में घुस जाऊंगा। एक बार अंदर पहुंच गया तो मैं उनका सारा प्लान चौपट कर दूंगा और फिर मिंगडाओ माउंटेन पर कब्जा करना हमारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम्हें आज का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक ठोक दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।